बीती रात अमेरिकी बमों ने ईरानी तटों को दहला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक फैली 2300 किलोमीटर से भी लंबी पूरी तटीय पट्टी पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया। इस तीसरे राउंड के हमले में जमीन और समुद्र से दागे गए सटीक हथियारों ने सिर्फ कुछ घंटों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यहां तक कि बुशहर परमाणु संयंत्र के नजदीक तक आग का गुबार उठने लगा। तो क्या अब ट्रंप संपूर्ण खाड़ी से ईरान का कनेक्शन हमेशा के लिए काट देना चाहते हैं ताकि होर्मुज पर ईरान के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? रिपोर्ट देखिए। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक 2386 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन फैली हुई है। ईरान की ये पूरी तटरेखा इस बार अमेरिकी हमलों के निशाने पर रही है। सेंटकॉम के मुताबिक बीती रात ईरान में लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें से ज्यादातर इसी कोस्ट लाइन के नजदीक हैं। हमलों की शुरुआत पश्चिमी छोर पर खुजेस्तान प्रांत पर हमलों से हुई। माह शहर में ईरानी एयर डिफेंस फेल हो गया और हिंदीजान, माहशर और आबादान यानी 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले हुए। फिर हमले हुए फारस की खाड़ी के किनारे बुशहर प्रांत पर। यहाँ ईरान का सबसे संवेदनशील बुशहर परमाणु संयंत्र है। रिशे के सैन्य बैरक भी हमलों की जद में आ गए। बंदरे देर की सैन्य चौकी पर भी हमले की रिपोर्ट सामने आई है और इसके बाद अमेरिकी कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच गई। ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे वाले बंदर अब्बास में धमाकों की खबर आई। असालुये, सिरिक, मिनाब और केशम द्वीप पर भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिकी कार्रवाई आखिर में ओमान की खाड़ी तक फैल गई। जास्क में 10 धमाके हुए, कोनारक और चाबहार तक धमाके हुए। पहला तो यही कि आईआरजीसी ने डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया, और दूसरी वजह यह कि हॉर्मुज को पार करने के लिए ओमान के पास की अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन का इस्तेमाल कर रहे साइप्रस के एक कार्गो जहाज MV GFS गैलेक्सी पर सीधा हमला कर दिया। इस हमले में जहाज पर भीषण आग लग गई, इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और एक क्रू मेंबर लापता हो गया। ईरान के तटीय इलाकों पर इतना बड़ा हमला करके ट्रंप ने खाड़ी में अमेरिका की रणनीति का विस्तार कर दिया है। अमेरिका अब सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसका इरादा संपूर्ण खाड़ी क्षेत्र से ईरान का सैन्य और रणनीतिक कनेक्शन हमेशा के लिए काट देना है। इस बार सेंटकॉम का प्रहार ईरान के किसी खास शहर पर नहीं बल्कि ईरान की पूरी सैन्य क्षमता पर हुआ। मिसाइल लॉन्च साइट ताकि ईरान की जवाबी मिसाइल क्षमता कमजोर की जा सके। ड्रोन हमलों की क्षमता सीमित करना भी इस ऑपरेशन का बड़ा लक्ष्य था। मिसाइलों के भंडार और उनकी तैनाती व्यवस्था को निशाना बनाया गया। ड्रोन स्टोरेज और ऑपरेशन से जुड़े ठिकानों पर भी प्रहार किया गया। हवाई निगरानी करने वाले रडार सिस्टम भी हमलों की जद में रहे। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाले रडार को भी निशाना बनाया गया। ईरान की हवाई सुरक्षा को कमजोर करना भी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा रहा। आईआरजीसी के सैन्य संचार नेटवर्क पर भी प्रहार किया गया। तटीय नौसैनिक ठिकानों की क्षमता घटाने की भी कोशिश की गई। अमेरिका ने ईरान की कोस्ट लाइन के पास मौजूद ईरान के गोला बारूद गोदामों पर भी चुन चुन कर हमले किए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी की दूसरी हजरत रसूल ब्रिगेड ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि जास्क क्षेत्र में उनकी हवाई रक्षा इकाई के एक प्रमुख सदस्य हमीद रेजा देहगान रविवार तड़के अमेरिकी मिसाइल हमले में मारे गए।